Here the function is, let f be a function from closed interval 0 to 1 to set of real numbers r be differentiable function and f of 0 is equal to 0. Suppose that modulus of f dash of x is less than or equal to modulus of f of x for all x belongs to closed interval 0 to 1. Show that f of x is equal to 0 for all x belongs to closed interval 0 to 1. तो यहाँ पे कहा गया है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 में. सेकेंड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है. और यहाँ पे थर्ड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि किसी भी पॉइंट पे जो कि 0 to 1 क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज नॉट ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस हमें शो करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है 0 to 1 में, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, 0. ठीक है, तो अब जो हमें प्रूव करना है उसको अभी हम ध्यान में रखते हुए बाकी के इन्फॉर्मेशन को अगर हम एनालाइज करते हैं तो कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर जो है 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो एक पहला कैटेगरी होगा जो कि हमें प्रूव भी करना है कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के न तो एबव लिफ्ट करता है, ऊपर जाता है, न तो नीचे जाता है, वो हमेशा क्या है, इसी पे स्टे कर जाता है. ठीक है, तो एक फंक्शन का बिहेवियर ये हो गया. ठीक है, दूसरा पॉसिबल फंक्शन का बिहेवियर क्या हो सकता है कि वो फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक्स नॉट तक क्या है, वो कांस्टेंट 0 है, वो एफ ऑफ एक्स इज 0 फ्रॉम 0 to x नॉट, और उसके बाद फंक्शन राइज करता है. ठीक है, ये एक दूसरा बिहेवियर हो जाएगा. उसके आगे हम बात नहीं करें कि कहाँ तक राइज कर रहा है फिर फॉल कर रहा है, लेकिन हम ये करें कि एक्स नॉट तक 0 है उसके बाद राइज कर रहा है. ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल इंटरवल भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं कर रहा आगे की बात. ठीक है, या फिर तीसरा बिहेवियर ये हो सकता है कि ये एक्स नॉट तक यहाँ पर 0 रहे, 0 से एक्स नॉट, उसके बाद क्या करे, ये फॉल करे. ठीक है, यह ग्राफ क्या जाए, एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास दिस इज द 3 पॉसिबल बिहेवियर ऑफ द फंक्शन. ठीक है, और ये बिहेवियर कह सकते हैं कि एग्जॉस्टिव लिस्ट है. ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी फंक्शन की नहीं है. ठीक है, तो अगर अब हम जब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है यहाँ पे, तो अगर हम ये शो कर दें कि ये दोनों पॉसिबिलिटी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कोई फंक्शन नहीं अचीव कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है, अब चूंकि ये दोनों का कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल सा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनमें से हम इसको अगर हम फॉल्स कर दें तो सिमेट्री से हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली दोनों फॉल्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट. तो अब हम अपना फोकस रखेंगे, हम इस चीज़ में शो करेंगे यहाँ पे कि एक्स नॉट के यहाँ पे ग्राफ जो है कभी राइज नहीं करेगा. लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि लेट सपोज कि ये फंक्शन जो है एक्स नॉट तक 0 है, उसके बाद इंक्रीज करें, तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम शो कर देंगे कि हम एक एब्सर्ड रिजल्ट पे आ रहे हैं. ठीक है, तो अब हम इसको लेते हैं, इसको नोट कर ले रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स का इसमें क्या लिखेंगे अब हम. ठीक है, इसको नोट कर दे रहे हैं. फर्स्ट है ये केस, ये सेकंड केस है, और ये थर्ड केस है. तो हम फर्स्ट केस को लेके आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के एक्स नॉट तक. ठीक है, और एक्स नॉट क्या है, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. अब उसके बाद क्या है कि एफ ऑफ एक्स को हम मान रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम एक्स नॉट टू ए. ठीक है, एक्स नॉट टू ए क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. तो मान रहे हैं कि हम ये एक इंटरवल है, ये मान ही सकते हैं हम, क्योंकि अब ए हम कोई नहीं का बड़ा इंटरवल है, हम कह रहे हैं कि बहुत ए क्लोज होगा एक्स नॉट के, लेकिन हम ए ऐसा सेलेक्ट करें कि एक्स नॉट से वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स नॉट टू ए. तो फर्दर इसको हम इंफॉर्मेशन और इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, इट इज़ 0, यहाँ से इंफॉर्मेशन से. और उसके बाद हम लिख सकते हैं दिस इज़, इसके लिए भी हम जो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी कंडीशन दिया हुआ है इसके लिए भी होल्ड करेगा. ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हम अगर हम ए के लिए अगर लिखना चाहें तो हम ए के लिए लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, या यहाँ पर अच्छा एफ डैश ए की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी ग्रेटर देन
0, ठीक है, या इसको हम इक्वलिटी भी ऐड कर ले रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख रहे हैं यहाँ पे। एफ डैश ए की जो वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉडुलस साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। अब ये लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू, जो यहाँ पे इनइक्वालिटी कंडीशन दिया हुआ है, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स, तो ये कह सकते हैं कि दिस इज एफ ऑफ ए हो जाएगा, मॉडुलस साइन यहाँ से भी हट जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ हमें और छोड़ दिया था, यहाँ पे एक बार मैंने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट इज लेस देन ए लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी जो है ए क्या है 1 के बीच में, तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन ये आ गया, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को फर्दर एनालाइज करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस 0 ओवर, जिसको लिख सकते हैं हम ओवर, ये हो जाएगा, जिसको लिख ले रहे हैं हम a माइनस एक्स नॉट और इनटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन a माइनस एक्स नॉट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 0 हम यहाँ पे f ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको f ऑफ एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अगर आप कंसीडर करेंगे तो हम इसको LMVT थ्योरम यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, या इसको इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इंटू ए माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और ये सी क्या हो जाएगा, दिस सी इज और नंबर बिलोंगिंग टू एक्स नॉट टू ए, ठीक है। अब LMVT की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि f क्या है, कॉन्टीन्यूअस है इस a से x नॉट से a में और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। 0 से 1 में है इसलिए x नॉट a से a क्या है, 0 से 1 का सबसेट है इसलिए इसमें होगा ही, ठीक है। तो LMVT यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इनइक्वलिटी भी ट्रू है, c बिलोंग्स टू x नॉट टू a हो गया, ठीक है। अब अगेन जो है कि ये कंडीशन अगेन जो इनइक्वालिटी में हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है ये वाला, इस कंडीशन को अगेन हम अप्लाई करते हैं इस पार्ट में, यहाँ पे एफ डैश सी में, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ए माइनस एक्स नॉट इंटू एफ डैश सी क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ सी, ठीक है। नाउ अगेन अब जो यहाँ पे अब एफ ऑफ सी है, जो हमने एफ ऑफ ए के लिए किया था, वो अगर हम फिर से अगेन एफ ऑफ सी के लिए अगर करते हैं तो ये फर्दर डाउन क्या हो जाएगा, दिस इज एफ डैश ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ए माइनस एक्स नॉट, ये तो रहेगा ही, इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज सी माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी वन। अब ये सी वन क्या हो जाएगा, दिस C1 बिलोंग्स टू ग्रेटर देन एक्स नॉट हो जाएगा एंड लेस देन C, ठीक है। जो हमने एफ ऑफ ए के लिए LMVT लगाया था तो हम यहाँ पे पहुँचे एफ ऑफ सी पहुँचे, C क्या है एक्स नॉट से ए के बीच में है। तो अब अगेन एफ ऑफ सी पे लगाते हैं तो एफ ऑफ सी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट लिख सकते हो आप, 0 है वो, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा C माइनस एक्स नॉट इंटू क्या हो जाएगा C माइनस एक्स नॉट। तो अगेन LMVT थ्योरम से अगेन देयर एग्जिस्ट C1 जो कि एक्स नॉट से C के बीच में है, जिसपे कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा, वो हमने यहाँ पे एफ डैश C1 लाएंगे। तो एफ डैश C1 से यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है हमारे पास, ये वाली इनइक्वालिटी, इसका इस्तेमाल करके फिर से हमने क्या किया, एफ डैश C1 क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू दिस। तो ये पार्ट फिर से आ गया। अब हम अगर इसी चीज़ को अगर रिपीटेड एप्लीकेशन करते जाएँ, ठीक है, तो ये जो नंबर हैं ये वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0 से 1 के बीच में है। तो रिपीटेड अगर एप्लीकेशन हम करते हैं तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये वाली, ठीक है, ये क्वांटिटी कहाँ अप्रोच कर जाएगी, विल अप्रोच टू 0, अप्रोच टू 0। अब एफ ऑफ C1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि चूंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ, बाउंडेड हुआ। तो ये जो भी वैल्यू होगा ये कह सकते हैं कि बाउंडेड वैल्यू है। तो बाउंडेड वैल्यू में अगर एक अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन कहाँ अप्रोच कर जाएगा, दिस होल एक्सप्रेशन विल अप्रोच टू 0, ठीक है, दिस विल अप्रोच टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अप्रोचिंग टू 0 को एक बाउंडेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि एफ डैश ए क्या हो जाएगा, दिस एफ डैश ऑफ ए कह सकते हैं मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू जीरो। और चूंकि पहले यहाँ पे कंडीशन लग चुका है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, दिस एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब चूंकि ए क्या है, ये कह सकते हैं कि वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि जीरो है, इसका मतलब कि फंक्शन जो है जो हम इंक्रीजिंग ले रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, इस पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, जीरो है। और अगर आप इसका कॉन्ट्रडिक्शन अगर देखना चाहते हैं तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो यहाँ पर एफ डैश ए की वैल्यू है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे दिस इज इक्वल टू सम एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मान लेते हैं, तो अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन करते हैं, फर्दर एंड फर्दर डाउन करते जाते हैं, तो ये क्या है, 0 to 1 एक स्मॉल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, फर्दर इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू इससे कम होती जा रही है, तो फर्दर कम होता जा रहा है, 0 to 1 के बीच में है। तो हम रिपीटेड एप्लीकेशन से हम इतना कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन के नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो इनिशियल एजम्पशन था कि ग्रेटर देन है वो गलत है, और इसका डेरिवेटिव जो है क्या होगा, केवल एफ डैश ए क्या होगा, जीरो। इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और ऑलवेज क्या होगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा। सेम केस आप जो है कि आप सेकेंड थर्ड जो केस है हमारे पास ये, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी अगेन सेम चीज़ अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी वही चीज़ आएगा, और उससे भी आपके पास क्या आएगा, एफ डैश ए इक्वल टू जीरो। तो ये आप सेकेंड पार्ट जो है आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, ऑलवेज इक्वल टू जीरो इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर every x belongs to 0 to 1. So this is the end of our solution, and this is, thank you, bye.